अच्छा यार, मालूम नहीं चल रहा कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ हैं या नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब विपक्ष के नेताओं की रैली में जाके बोलते हैं कि केंद्र सरकार सभी केंद्रीय एजेंसियों को मेरे पीछे ऐसे लगा रही है जैसे मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ। केजरीवाल पे सीबीआई का ये नोटिस आ गया, केजरीवाल पे फलाना, दिल्ली पुलिस फलाना। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूँ। सारी एजेंसी, सारी पुलिस, सारी सब मेरे पीछे छोड़ रखी है इन्होंने, जैसे पूरे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं हूँ। और दूसरी तरफ आज ही उनके इस बयान के थोड़ी देर बाद ही उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने असम की 3 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि उन्होंने 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि केजरीवाल की पार्टी या केजरीवाल जी ने इंडिया गठबंधन के किसी भी दल से ये राय नहीं ली या उनसे बिना किसी बातचीत के ही इन 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए। और सोने पे सुहागा ये कि उसके बाद पार्टी ये कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन के दलों से हमें उम्मीद है कि वो हमें इन 3 सीटों पे लड़ने की अनुमति दे। मतलब बिना चर्चा के पहले नाम घोषित, उसके बाद अनुमति। हालांकि क्लियर मैसेज वो जो देना चाहते हैं गठबंधन को वो पहुंच ही गया होगा। देखिए, बातचीत बहुत समय से चल रही है। बातचीत का कोई ज्यादा निष्कर्ष अभी निकला नहीं है। मेरा ये मानना है कि समय अब सीमित है। चुनाव कुछ महीने ही बचे हुए हैं। अगर चुनाव कुछ महीने ही बचा हुआ है तो हमें खूब मेहनत करने की जरूरत है, खूब तैयारी करनी पड़ेगी। आज हमने आसाम के लिए 3 कैंडिडेट अनाउंस किया है और यहाँ पर हम अपना काम अब शुरू कर देंगे, चुनाव प्रचार और तैयारियां शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इन तीनों सीटों को स्वीकार करेगी और आम आदमी पार्टी को दे देगी। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं है जब केजरीवाल या उनकी पार्टी ने इंडिया गुट को गच्चा दिया हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इसी तरह गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से अपने विधायक चैतर बसावा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि भरूच कांग्रेस के लिए एक अहम सीट है। क्यों? क्योंकि गुजरात कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। ऐसा ही झटका पहले भी वो इंडिया गुट को दे चुके हैं जब भगवंत मान ने, मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, उन्होंने ऐलान किया था कि पंजाब की सभी सीटों पे, सभी 13 सीटों पे हम लड़ेंगे, यानी आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस से हमारी कोई बातचीत नहीं है गठबंधन की। अब ये सब देख के ना भाई सच में मेरे को जोनी लीवर भाई याद आते हैं। एक बार देखो, मजा आएगा तुम्हें भी ये मीम देखने में। तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। अच्छा, दिल्ली जहां उनकी सत्ता है वहां भी कांग्रेस को धप्पा मार सकते हैं अरविंद केजरीवाल कभी भी, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी यहाँ भी अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान करने वाली है या कभी भी कर सकती है, और जिसमें कि अभी सिर्फ दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि यहाँ वो कांग्रेस को 1 या 2 सीट या उससे 2-1 सीट और ज्यादा दे पाएंगे, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। खैर, वो तो समय बताएगा कि केजरीवाल जी कांग्रेस के लिए कितनी सीट छोड़ते हैं और कितनी नहीं। अब बढ़ते हैं अपने चुनावी चौपाल के इस वीडियो में आगे। अच्छा, वैसे आपने भी सुना होगा, कभी ऐसे कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, केंद्र में उसकी सरकार बनना तय है, यानी प्रधानमंत्री अब उसी का। लेकिन गुरु इस बार सही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र पे नजर जरूर रखना, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रही है महाराष्ट्र में। वो कैसे? बीजेपी इस बार एनसीपी और शिवसेना में टूट जो हुई है उसका पूरा पूरा फायदा उठाने के मूड में है। दरअसल बीजेपी महाराष्ट्र की इस बार उन सीटों पे ताल ठोकेगी जहां वो शिवसेना और एनसीपी से मुकाबला करने में कमजोर थी। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल हुए, छगन भुजबल हुए, जब से ये अजीत पवार के साथ मिलकर अलग जो एनसीपी बनाई है उनके साथ गए हैं, तब से एनसीपी का जो वोट है वो बट गया है और सीधा सीधा इसका फायदा बीजेपी उठाएगी, खास करके पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में। बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से काम किया है। उसने ना सिर्फ गठबंधन करके सरकार बनाई बल्कि जो विपक्ष था महाराष्ट्र का उसे भी कमजोर कर दिया। वहीं अगर शिवसेना की बात की जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के खेमे को भी इस बार कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शिवसेना के जो पुराने वोटर या समर्थक हैं वो शुरू से ही कांग्रेस से कटते हैं, वो उन्हें वोट देने से कतराते हैं। तो ऐसे में शायद इस बार भी जो कोर वोटर होगा शिवसेना का वो कांग्रेस को वोट देने से बचे और इसका फायदा शिंदे गुट को पहुंच जाए। अच्छा, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अब ये मान गए हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर एकदम। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा यार, देखो न्यूज 18 से खास बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये बात कही है। असल में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो ये टारगेट हासिल कर पाएंगे? तो इस पे उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है वो गौर से सुनिएगा आप। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल,
पीएम मोदी का 400 प्लस का जो ये टारगेट है अब ये संभव लग रहा है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने में नाकाम रहा। हाँ, 2 महीने पहले तक ये टारगेट हासिल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब हकीकत इसके उलट है। और अब ये हकीकत जो है यही दिख रही है कि बीजेपी अपने इस टारगेट को पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, खास करके बीजेपी को टक्कर देने के मामले में। पर फिर भी लोकसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, तो उनको उम्मीद है कि अगर विपक्षी दल जो है वो अपने मतभेद दूर करते हैं तो शायद वो एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने से रोक पाए। अच्छा, अब इधर इंडिया गुट में तो टूट फूट मची रही है, वो तो बिखर ही रहा है, वो उसमें तो दिख ही रहा है, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या जो भी हो। लेकिन बीजेपी अपने पुराने साथियों को अब एकजुट करने में लगी है। वो बड़े सीरियसली ले रही है अपने 400 प्लस के टारगेट को। अब नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है, यूपी में आरएलडी से बातचीत चली रही है, ये भी हमने आपको अपने पिछले चुनावी चौपाल के वीडियो में बताया ही था। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पंजाब में अपने पुराने साथी अकाली दल को भी बीजेपी अब एक साथ लाने की तैयारी में जुटी है और बातचीत भी चल रही है। खबरें हैं कि टीडीपी और अकाली दल के साथ सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के साथ बीजेपी की 2 राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है और जल्द ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है। यानी कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन जो उसने बड़ी जोर शोर से शुरू किया था, उसका वो स्ट्रक्चर ही नहीं दे पाया। सीट शेयरिंग तो उसके लिए कोसों दूर दिख रहा है, लेकिन बीजेपी अपने पुराने साथियों को एक एक करके वापस जुटाने में लग गई है। आज के चुनावी चौपाल में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है।